प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनेतेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन सुना रहे हैं? हमारे नहीं 10 से 13 फिर कल बोल लेंगे। हमारी चर्चा 13वीं गाथा के आधार पर चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे। मक्कण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह अशुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। 13वीं गाथा के आधार पर गुणस्थानों की चर्चा हमारी चल रही है और गुणस्थानों में गमनागमन हमने देखा था। 7 गुणस्थानों में गमनागमन। तीसरे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में तीसरे से पहले में जा सकते हैं या नहीं? तीसरे से पहले में आप लोग गर्दन ही हिला दीजिए, कुछ तो मुझे समझ में आ जाएगा। तीसरे से पहले में जा सकते हैं, बढ़िया। 5वें से तीसरे में जा सकते हैं या नहीं? 5वें से तीसरे में जा सकते हैं, गर्दन हिल रही है। 5वें से तीसरे में जा सकते हैं। 7वें से पहले में, 7वें गुणस्थान से पहले गुणस्थान में मीनू दी हाँ कर रहे हैं। 7वें से पहले में ना कर रहे हैं कि हाँ? 7वें से पहले में हाँ बोले मीनू दी, क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले छठे में आएंगे फिर पहले में। हाँ तो 7वें से तो पहले में, अभी डायरेक्ट की बात चल रही है। 7वें से पहले में नहीं जाएंगे। पहले से 7वें में आ सकते हैं कि नहीं? पहले से 7वें में 8वें से चौथे में भी नहीं आएंगे ना? 7वें से चौथे में द्रव्यलिंगी मुनिराज। हाँ, पहले से 7वें में द्रव्यलिंगी मुनिराज, बढ़िया। 7वें से चौथे में मरण की अपेक्षा आ सकते हैं। वैसे सामान्य परिस्थितियों में 7वें से चौथे में सीधे नहीं आते, लेकिन यदि मरण हो जाता है 7वें स्थान में तो फिर 7वें से चौथे में आ जाते हैं। 6ठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में, 6ठे से दूसरे में आ सकते हैं। 6ठे से दूसरे में, लेकिन कौन आएंगे? जो औक्षमिक सम्यक दृष्टि हैं वही आएंगे। और दूसरे से 6ठे में, दूसरे गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान में, दूसरे से 6ठे में हाँ नहीं जा सकते हैं। दूसरे से पहले में ही आया जाएगा। चलिए बढ़िया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल हमारी बात श्रेणी के संबंध में हुई थी। श्रेणी किसे कहते हैं?
श्रेणी किसे कहते हैं? बोलिए, अंजू भाभी बताइए, श्रेणी किसे कहते हैं? जब वीतरागता की वृद्धि होती है बढ़िया, उसे श्रेणी चढ़ना कहते हैं। बढ़िया। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय के लिए जो हमारे परिणाम, वीतराग परिणामों की जो वृद्धि होती है, उन वीतराग परिणामों का नाम ही श्रेणी है और उसे ही श्रेणी चढ़ना कहते हैं। ये श्रेणी में जो 21 प्रकृतियां हैं, वो 21 प्रकृतियां कौन सी हैं जिनके उपशम या क्षय के लिए ये श्रेणी चढ़ी जा रही है? वो 21 प्रकृतियां कौन सी हैं? मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए, बोलिए ज्योति जी। चार संतुलन। सॉरी, सबसे पहले कौन सा बोला आपने? अप्रत्याख्यान। हाँ ठीक है, अप्रत्याख्यान 4, फिर 4 प्रत्याख्यान। हाँ, संतुलन। हाँ, 9 बढ़िया। अप्रत्याख्यान आवरण 4, प्रत्याख्यान आवरण 4, संचलन 4 और नौकशाएं 9, ये सब मिला के हो गई 21। इन 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय के लिए जो वीतराग परिणाम होते हैं, उन परिणामों को श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी कितने प्रकार की होती है? बोलिए अर्पणा। 2 प्रकार की होती है, उपशम और शपक। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं और शपक श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं? उपशम के 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, और शपक के 8, 9, 10 और 12वां। बढ़िया। उपशम श्रेणी के 8 से 11 और शपक के 8, 9, 10 और 12, ये इनके गुणस्थान कहे गए हैं। उपशम श्रेणी में कौन सा सम्यक दर्शन पाया जा सकता है या कौन से सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं? बोलिए आंटी, बोलिए मनोरमा आंटी। औपशमिक कौन सा? औपशमिक प्रथमोपशम या हाँ द्वितीयोपशम। तो जो उपशम श्रेणी है वो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि या शायिक सम्यक दृष्टि, दोनों ही प्रकार के सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकते, द्वितीयोपशम या शायिक ही श्रेणी चढ़ सकते हैं। और शपक श्रेणी कौन चढ़ सकते हैं? शपक श्रेणी में कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलिए मीता भाभी। हाँ चलिए आ गया जवाब, शायिक सम्यक दृष्टि शपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। अभी हमको समझना है, हाँ कुछ उपशम और सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी में चढ़ेंगे, शपथ में नहीं चढ़ेंगे। फिर से बोलिए। जो उपशम श्रेणी में द्वितीयोपशम और सम्यक दृष्टि ही चढ़ेंगे। द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि या शायिक सम्यक दृष्टि? ये उपशम श्रेणी में चढ़ेंगे बस। हाँ, शायिक सम्यक दृष्टि तो दोनों, यानी अपन ऐसे देखें, अगर अपन सम्यक की तरफ से देख रहे हैं तो शायिक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणियां चढ़ सकते हैं। उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, शपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि होंगे वो केवल उपशम श्रेणी ही चढ़ सकते हैं। और अगर अब अपन श्रेणी की तरफ से देख रहे हैं तो उपशम श्रेणी में दोनों सम्यक हो सकते हैं, द्वितीयोपशम भी और शायिक भी, लेकिन शपक श्रेणी में केवल शायिक सम्यक दर्शन ही पाया जाएगा, द्वितीयोपशम नहीं। समझ में आया? दोनों तरफ से वो कहने का, हम किसकी तरफ से कह रहे हैं वो कहने का फर्क है। अभी यहाँ 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्व करण। अपूर्व करण, करण का अर्थ होता है परिणाम, और अपूर्व का मतलब है जो पहले कभी नहीं हुए, ऐसे बिल्कुल नए नए नवीन नवीन कहें उसको, अपूर्व जो पहले कभी नहीं हुए, इस तरह के परिणाम वो कहलाते हैं अपूर्व करण। तो ये जो करण है, ये करण वास्तव में 3 होते हैं, 3 करण होते हैं
अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। पहले का नाम है अधः प्रवृत्तकरण, पूरा नाम है उसका अधः प्रवृत्तकरण। दूसरा है अपूर्वकरण और तीसरा है अनिवृत्तीकरण। तो ये तीन तरह के जो ये परिणाम हैं ये कई जगह पर होते हैं। तो उसमें से एक प्रमुख स्थान तो है कि जब औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, तब भी ये तीन करण परिणाम होते हैं। और जब ये श्रेणी की अवस्था होती है तब भी ये तीन करण परिणाम होते हैं। और श्रेणी की अवस्था में इन तीन करण परिणामों के तीन गुणस्थान अलग अलग हैं। एक या पूर्वकरण है, नवे का नाम अनिवृत्तीकरण है, और सातवें गुणस्थान में जो सातिशय अप्रमत्त दशा थी, दो भाग हमने देखे थे सातवें गुणस्थान के, एक स्वस्थान और एक सातिशय। तो जो सातिशय अप्रमत्त दशा है उसका नाम ही अधः प्रवृत्तकरण है। सातवें गुणस्थान में जो सातिशय अप्रमत्त दशा है उसका नाम ही अधः प्रवृत्तकरण है। तो ये तीनों करण परिणाम यहाँ श्रेणी के लिए भी होते हैं और प्रथमोपशम सम्यक के लिए भी होते हैं। इसके अलावा भी शायिक सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी की भी संयोजना और भी कामों में होते हैं। अभी हमें वो सब नहीं देखना है, अभी तो हमें केवल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ही हम करण के बारे में समझेंगे। बोलिए मीता भाभी। तो ये करण लब्धि जो होती है उसमें भी ये, हाँ, ये जो करण लब्धि होती है औपशमिक सम्यक से पूर्व 5 लब्धियां होती हैं, उसमें जो 5वीं है करण लब्धि। औपशमिक सम्यक के पूर्व 5 लब्धियां होती हैं, शयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। तो 5वीं जो करण लब्धि है उस करण लब्धि के ही ये 3 पार्ट हैं, अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। तो उस जगह तो वहां उसको करण लब्धि बोलते हैं, और यहाँ ये श्रेणी की जगह पे ये गुणस्थानों के नाम ही ये कहे गए हैं। ये परिणाम बता रहे हैं, करण का अर्थ है परिणाम, जीवों के परिणाम किस टाइप के हैं वो ये अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण में बताया गया है। अब इनका जो स्वरूप बताया गया है, अधः प्रवृत्तकरण किसे कहेंगे, अपूर्वकरण किसे कहेंगे, अनिवृत्तीकरण किसे कहेंगे, तो इनका स्वरूप भी सिंगल जीव की अपेक्षा से नहीं है। एक जीव को कैसे परिणाम हो रहे हैं उसकी अपेक्षा से इनका वर्णन नहीं आता है शास्त्रों में, क्योंकि ये है, समझ लीजिए, बारीक बातें। जीव के अंदर के परिणाम कैसे हो रहे हैं ये पकड़ना हम लोगों के तो बस की बात है ही नहीं। वो सब सूक्ष्म बातें हैं, केवल ज्ञान गम्य है या फिर विशेष ज्ञान हो उसमें पता लगे। तो इनको कंपैरिजन करके बताया गया है। कंपैरिजन मतलब दो ज्यादा जीवों में, 2, 4, 10 बहुत सारे जीव हैं, एक से अधिक जीव हैं, उनके परिणामों में कंपैरिजन करके इनकी डेफिनेशन या इनका स्वरूप बताया गया है। तो अधः प्रवृत्तकरण किसे कहते हैं, देखिए समझ लीजिए कि दो जीव बैठे हैं अभी ध्यान करने के लिए, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं सम्यक प्राप्ति के लिए, या कहें श्रेणी चढ़ने के लिए, कोई सी भी पोजीशन अपन ले सकते हैं। तो वो बैठे हैं ध्यान में। तो एक जीव तो बैठा है पहले समय में, समझ लीजिए अपन ने टाइम का नंबर डाल लिया 1, 2, 3, 4, 5। तो एक जीव तो बैठा है फर्स्ट पहले समय पे, और दूसरा जीव बैठा 5वें नंबर वाले समय पे। तो अधः प्रवृत्तकरण में क्या होगा कि जो पहला जीव तो 1 नंबर पे बैठ गया था, अब ये 5 तक पहुंचा, जब ये 5 पर आया तब दूसरा जीव ने स्टार्ट किया। तो उसको 5 तक पहुंचने में जब उसके जो परिणाम हुए, ऐसा पॉसिबल है कि जो दूसरा अब बैठा है वो पहले ही समय में ऐसे परिणाम प्राप्त कर ले। समझ में आ रही बात? एक जीव को तो वो परिणाम प्राप्त करने में 5 समय लगे, वो पहले पे बैठ गया था, उसके परिणाम बढ़ते बढ़ते विशुद्धि 5वें नंबर पे आके उसको वो विशुद्धि हुई। और दूसरा जीव अब उससे 5 समय बाद बैठा था और उसको पहले ही समय पे वो विशुद्धि, उतने उत्कृष्ट परिणाम उसको पहले ही समय पे प्राप्त हो जाएं। ऐसा जहां हो सकता है, ये तो एक बात है, मतलब समान समय। ये दो हमने देखिए अलग अलग समय वाले, एक समय 1 नंबर पे बैठा था, एक 5 नंबर पे बैठा। अभी 2 जीव हैं जो दोनों एक ही नंबर पे बैठे हैं, एक साथ दोनों ने स्टार्ट किया, शुद्ध उपयोग या कहें ध्यान की अवस्था दोनों ने एक साथ स्टार्ट की।
तो एक साथ स्टार्ट की, फिर भी जब ये 5 नंबर तक पहुंचे तो 5 नंबर पे पहुंचने पर एक के परिणाम कम विशुद्ध थे, एक के परिणाम ज्यादा विशुद्ध थे। समझ में आ रही बात? एक तो दोनों का टाइम ही अलग अलग था, तब उनकी विशुद्धि में फर्क आया और विशुद्धि समान हो गई। टाइम अलग था लेकिन विशुद्धि दोनों की समान हो गई। और एक दोनों का टाइम एक है, फिर भी दोनों की विशुद्धि अलग हो गई। और ये दो बातें हो गई। और तीसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि दोनों एक ही समय पे बैठे और दोनों के परिणाम बिल्कुल एक से ही चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी क्या कहेंगे हम इसे, कि जहां समान समयवर्ती वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और जहां भिन्न समयवर्ती वाले जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ऐसी ही परिभाषाएं मिलती है, लैंग्वेज यही आएगी परिभाषा की। हमको बस थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ेगा। समान समयवर्ती मतलब एक ही टाइम पे स्टार्ट किया। इसकी डेफिनेशन इसी तरह से मिलेगी आपको। आप सोचो कि हमको सिंगल पर्सनल बताएं कि मेरे लिए अध्यय प्रवृत्तिकरण क्या होगा। वो होता है जो भी है, लेकिन वो शब्दों में उसकी समझाने की परिभाषाएं वगैरह नहीं मिल पाती हैं। इसी तरह का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती या असमान समय वाले जीवों के परिणाम उनके भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। यानी यहाँ परिणाम मैच होने का कोई नियम नहीं है कि किसी भी पोजीशन पे जाके परिणाम मैच हो जाएं। समान समय, भाई एक तो ऐसा हो सकता है, अपन ऐसे देखें कि स्कूल में क्लासेस हैं, अपन देखें मिडिल वाला सेक्शन होता है, 6th 7th 8th, ऐसे 3 क्लासेस हैं। तो 3 क्लासेस में जो 6th वाली है, 6th का जो लेवल है, कहीं तो ऐसा होता है कि किसी जगह किसी परिणाम में 6th क्लास का बच्चा वो कभी भी 8th क्लास वाले की बराबरी नहीं कर पाता। एक तो ये पोजीशन हो सकती है। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6th वाला बच्चे का लेवल वो 8th वाले के बराबर हो, ऐसा हो सकता है। तो जहां दोनों का समय यानी दोनों की क्लास अलग अलग है, लेकिन उनके परिणाम समान हो सकते हैं, और दोनों की क्लास अलग अलग है और दोनों के परिणाम अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे ही 6th क्लास के बच्चों में ही, 6th क्लास में हैं 2 बच्चे, लेकिन दोनों के लेवल अलग अलग होते हैं, हो ही सकते हैं, तभी तो उनकी ग्रेड्स में फर्क आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर समान समय में जिन्होंने स्टार्ट किया है अपना ध्यान का काम, तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन जहां होती है, उस स्थिति का नाम है अध्यय प्रवृत्तकरण। समझ में आ रही है? थोड़ी सी मेरे ख्याल से बिल्कुल नई है, मैंने तो शायद पहले कभी लिया नहीं है आप लोगों की क्लास में, और बाकी प्रवचन वगैरह में कुछ लोगों ने हो सकता है सुना हो, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। समान समयवर्ती वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति का नाम है अध्यय प्रवृत्तकरण। अब दूसरा करण कौन सा है? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण किसे कहते हैं? शब्द से बताया, अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, यानी समान नहीं हो रहे। तो किसके समान नहीं हो रहे? कि जहां टाइम का फर्क है, अगर भिन्न समयवर्ती जीव हैं, यानी एक पहले नंबर पे बैठा, अब वो 5वें नंबर तक पहुंचा, तो इस अपूर्वकरण में जब वो जीव है तो 5 नंबर पे उसके जो परिणाम होंगे, और अपूर्वकरण में जो कोई अब जिसने अब स्टार्ट किया है, जब ये 5 नंबर पे पहुंच गया, तब किसी दूसरे जीव ने स्टार्ट किया, तो इस दूसरे जीव के इस 5 नंबर वाले जीव के बराबर समान परिणाम नहीं हो पाएंगे। फिर से अध्यय प्रवृत्तकरण में हमने क्या देखा था कि एक जीव ने स्टार्ट किया, वो 5 नंबर तक पहुंच गया,
दूसरे जीव ने अब स्टार्ट किया, लेकिन उसके परिणाम इसी अभी स्टार्ट किया है, स्टार्ट पॉइंट पे ही इतने परिणाम उसके 5 नंबर जैसे विशुद्ध हो गए थे। ये तो था अधः प्रवृत्तकरण। लेकिन अपूर्वकरण में ऐसा नहीं होगा। अगर टाइम अलग अलग हो गया है, भिन्न समय हो गए हैं, एक का समय पहला है, अभी एक 5वें पे पहुंच गया है, तो इस पहले वाले के परिणाम इस 5वें वाले के परिणाम से नहीं मिलेंगे। इस 5वें वाले के परिणाम अलग ही होंगे, अपूर्व अपूर्व ही होंगे। इसका नाम है अपूर्वकरण। तो क्या कहेंगे कि जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न या अपूर्व अपूर्व ही होते हैं। लेकिन अगर समान समयवर्ती जीव हैं अपूर्वकरण में, अगर एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है, तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। फिर से ये वाला तो फर्स्ट में भी लागू होता है। हाँ, ये फर्स्ट में भी हो रहा है, लेकिन फर्स्ट इसीलिए डिफरेंस वाली बात को ही आपको जो डेफिनेशंस मिलेंगी मोक्षण प्रकाशक में 7वें अधिकार में आपको मिल जाएगा। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण में करण लब्धि का टॉपिक है, पेज नंबर अभी मुझे ध्यान नहीं है, वहां आप पढ़ सकते हैं। मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ में 7वें अधिकार में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि नाम से हेडिंग है, उसमें करण लब्धि का प्रकरण है। तो परिभाषाओं में आपको इतना ही मिलेगा कि जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, समान नहीं होते, उसका नाम अपूर्वकरण है। लेकिन उसके साथ में और ग्रंथों से देख के समझ में आता है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। किसमें? अपूर्वकरण में भी, अधः प्रवृत्तकरण में भी। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। कंफ्यूजन ये है कि ना दोनों एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, एक जैसे लग रहे हैं, हो जाएगा। अभी आप एक बार लिख लेंगे ना इस चीज को, फिर शांति से उसको वापस से देखेंगे तो आ जाएगा। रहेगा, थोड़ी हो सकता है कंफ्यूजन रहे काफी दिनों तक, कोई बात नहीं है, पहली बार पढ़ने में होता है, तो एक से लगते हैं। दो बातें हैं, एक तो प्रवृत्ति और एक समय। हाँ, एक तो समय देखना है हमको कि कौन से समय में बैठ रहे हैं, और फिर उनके परिणाम कैसे हो रहे हैं, परिणाम मैच हो रहे हैं। टाइम मैच हो रहा है और परिणाम मैच हो रहे हैं, ऐसे दो चीजें हैं। एक तो टाइम की मैचिंग देखनी है, टाइम सेम है या अलग है, और फिर दूसरा परिणाम सेम है या अलग है, ऐसा। तो अधः प्रवृत्तकरण में क्या था कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते थे, असमान भी हो सकते थे, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते थे, असमान भी हो सकते थे। अधः प्रवृत्तकरण में तो दोनों में ही समान भी हैं, असमान भी हैं। ठीक है। हाँ, अब अपूर्वकरण में एक जगह तो समान असमान दोनों हैं, लेकिन एक जगह असमान ही है। वो क्या है कि अपूर्वकरण में अगर समान समयवर्ती हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है, तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे रेसिंग होती है अपनी, तो स्टार्ट किया सबने एक ही टाइम पे, तो एक पोजीशन तो ऐसी होती है कि एक साथ स्टार्ट किया, अब उसमें से कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। तो समान समयवर्ती जीव समान भी हो गए, उनके परिणाम असमान भी हो गए, है ना। और कभी ऐसा होता है कि रेस स्टार्ट हो गई और फिर कोई आया बाद में, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, या 1-2 मिनट बाद लेट हो गया, लेकिन वो लेट आने पर भी वो उनको कवर कर लेता है, आगे चला गया। तो भिन्न समयवर्ती हुआ, भिन्न समयवर्ती होने पर भी वो समान भी कवर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये तो डिपेंड करता है उसकी पुरुषार्थ पे, वो कैसा भाग रहा है, कैसे चला रहा है। तो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इनमें कोई डिफरेंस लग नहीं रहा, कुछ ज्यादा कोई डिफरेंस हो। डिफरेंस तो दोनों
डिफरेंस है, अभी फिर से अपन देखेंगे, डिफरेंस है उसमें। हेलो। हाँ, 1 मिनट। आवाज आ रही है चाची? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। इसमें ऐसा भी होता है ना कि एक समय में जो परिणाम है, हाँ अगले समय में उससे ज्यादा विशुद्धि वाले परिणाम होंगे। तो प्रति समय जो अलग अलग विशुद्धि के परिणाम होते जाएंगे, मतलब पहले वो परिणाम नहीं था, उससे ज्यादा विशुद्ध परिणाम है। इसका नाम और अपूर्वकरण हुआ। हाँ, तो वो विशुद्धि को कवर नहीं कर पाए। हाँ बोलो। हाँ, मतलब अपूर्व का मतलब जो पहले परिणाम नहीं था, करण का मतलब है परिणाम, हाँ है ना? तो ये विवक्षा भी आप समझा दो तो थोड़ा डिफरेंस भी लगेगा। हाँ और हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक बार पढ़ना है होमवर्क में सबको, तो ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा। बढ़िया बढ़िया। ये हमारे स्वाति जी हैं, शास्त्री हैं, आप लोग पहचानते होंगे। रमेश जी जो पंडित जी हैं अपने, हाँ, दाऊ, दाऊ की सुपुत्री हैं। बढ़िया। हाँ, हाँ, तो ये देखिए, अपूर्वकरण में क्या हो रहा है कि परिणाम अपूर्व अपूर्व हो रहे हैं, इसलिए वो जो फर्स्ट समय पे जो परिणाम हुए वो सेकंड समय पे नहीं होंगे, जो सेकंड पे हुए वो थर्ड में नहीं होंगे, जो थर्ड में हुए वो फोर्थ में नहीं होंगे। तो वो परिणाम अपूर्व अपूर्व हो रहे हैं। तो जब वो परिणाम अपूर्व अपूर्व ये बता रहे हैं ना आप, एक पर्सन के लिए, है ना? नहीं, एक, हाँ, एक पर्सन के लिए भी, और वैसे भी उसमें ये हर व्यक्ति के अपूर्व अपूर्व हो रहे हैं। तो जो लेट बैठा है, जिसने लेट स्टार्ट किया है, वो उन परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि त्रिकालवर्ती जीवों के बारे में हमेशा, त्रिकालवर्ती मीन्स तीनों कालों में हमेशा कोई जीव ने अपूर्वकरण स्टार्ट किया है तो उसके जो पहले समय के परिणाम होंगे वो दूसरे समय से मैच नहीं करेंगे, कुछ विशेष परिणाम होंगे, तीसरे समय में और विशेष परिणाम होंगे। ये उनकी मतलब जो उनका मतलब क्या कहेंगे, इसी तरह का वो होता है कि परिणाम विशेष विशेष ही होते हैं। अब ये व्यक्ति पहुंच गया है 5वें समय पे, अब जब किसी दूसरे ने स्टार्ट किया तो उसकी मतलब उसमें आता है कि इतनी इतनी गुणाकार रूप में वो विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो जो अब पहले समय वाला है वो जब स्टार्ट करेगा तो वो ऐसा परिणाम कर ही नहीं पाएगा कि वो इस 5वें वाले के बराबर इस पहले समय पे ही पहुंच सके, क्योंकि वो परिणाम अपूर्व अपूर्व हुए हैं उसके। वो जब दूसरे समय पे, मतलब वो जब 5वें समय पे पहुंचेगा तभी उसके उस 5वें समय जितने विशुद्ध परिणाम होंगे। इसका नाम है अपूर्वकरण। समझ में आ रही बात? फिर से देखते हैं एक बार। हो सकता है आज एक दिन में नहीं आए, 2-4 दिन, अपन थोड़ा रिवीजन करेंगे तब थोड़ा बहुत आए, और वो पढ़ने से थोड़ा आप मोक्षण प्रकाशक में भी देखना और धीरे धीरे आएगी। बोलिए ज्योति जी। हाँ, मैं बोल रही थी मुझे फर्स्ट कंडीशन तो समझ आ गई यार, समान समय की। अब समान समय की भी समझ आ गई है, बट बस जस्ट एक डाउट था, जैसे समान टाइम पे दो लोगों ने स्टार्ट किया, हाँ तो उनकी अपनी अपनी अलग अलग स्पीड है, इसलिए वो समान या असमान हो सकते हैं। हाँ हाँ, समान समय में उनकी अपनी, सबके अपने अपने परिणामों की स्थिति है, तो वो समान भी रह सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे हमने रेस का उदाहरण लिया, तो रेस में स्टार्ट समान समय पे किया है लेकिन सबकी अपनी अपनी स्पीड है, तो वो बराबर भी चल सकते हैं। आप लोग सबने देखी होंगी, टीवी पे आती रहती है रेस वगैरह, तो एक माइंड में लाएं, तो वो भागते हैं तो थोड़ी देर हो सकता है साथ दिखते हैं, फिर उसमें वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अपूर्वकरण वाली स्थिति में जो भिन्न समयवर्ती वाले जीव हैं उनके परिणाम समान नहीं होंगे। वो अगर अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुए हैं तो उनके परिणाम अलग अलग ही होंगे, ऐसा। अब तीसरा है अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, और यानी नहीं, भेद नहीं, किसमें? करण में। करण यानी परिणाम। जहां परिणामों में भेद नहीं पाया जाता है
उसे बोलते हैं अनिवृत्तीकरण। अब कौन से वाले परिणामों में, वही दो कंडीशंस देखनी है हमको। समान समयवर्ती वाले जीव हैं, जो समान समयवर्ती वाले जीव हैं उनके सबके परिणाम, यानी जो जो ये अनिवृत्तीकरण वाली पोजीशन में आएंगे। अभी आप अनिवृत्तीकरण समझो नवा गुण स्थान, या सम्यक के पहले जो भी अनिवृत्तीकरण का परिणाम होता है करण लब्धि में, तो जो जो जीव उस करण लब्धि के अनिवृत्तीकरण वाले फर्स्ट परिणाम पे आएगा, फर्स्ट टाइम पे आएगा, पहले समय पे आएगा, उन सब जीवों के परिणाम एक से ही होते हैं। समान समयवर्ती वाले जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। त्रिकालवर्ती यानी भूतकाल में जिन जीवों ने ये अनिवृत्तीकरण के पहले समय में स्टार्ट किया, प्रवेश किया, और अब हम भूतकाल में जिन्होंने सम्यक दर्शन लिया था, समझ लीजिए शेर ने सम्यक दर्शन लिया, सम्यक दर्शन लेते समय करण हुए, तो अनिवृत्तीकरण का टाइम आया, उस अनिवृत्तीकरण के पहले समय पे उसके जो परिणाम हुए थे, और आज हम बैठ रहे हैं सम्यक तो लेने, और हमारे अनिवृत्तीकरण का टाइम आया और पहला समय आया, तो हमारे जो परिणाम होंगे, और समझ लीजिए 2-4 साल बाद कोई और बैठेगा और वो अनिवृत्तीकरण के पहले समय में आएगा, तो ऐसे समान जो फर्स्ट समय पे आ रहा है, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अनिवृत्तीकरण में जो जो होंगे उनके एक समान समय के जीवों के जितने भी जीव हैं, सबके परिणाम समान ही होते हैं। इसका नाम है अनिवृत्तीकरण। जो जीव नवे गुण स्थान के पहले समय पे पहुंचा, तो पहले समय पे जितने जीव होते हैं सब जीवों के परिणाम एक से, फिर दूसरे समय पे पहुंचेंगे तो दूसरे समय पे जितने जीव हैं उनके सबके परिणाम एक से। इसका नाम है परिणामों में भेद नहीं है, अनिवृत्तीकरण। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम जहां समान ही हैं। अब भिन्न समयवर्ती का क्या होगा कि भिन्न समयवर्ती जो जीव हैं, असमान जो समय है, उन जीवों के परिणाम कैसे होंगे। यानी एक जीव तो पहले समय पे है, एक जीव 5वें समय पे है। अनिवृत्तीकरण के पहले समय पे कोई जीव है, 5वें समय पे कोई जीव है, तो उनके परिणाम असमान ही होंगे, क्योंकि ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हर समय परिणाम जो समय है उसके हिसाब से वो परिणाम का लेवल वो फिक्स है। तो असमान या भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होंगे। ये पोजीशन कहलाती है अनिवृत्तीकरण। अभी हमने तीनों की, हाँ बोलिए। यदि उपशम श्रेणी वाला चप्पल श्रेणी वाला तो नवे स्थान में ही है ना, दोनों ही, तो इन दोनों के परिणाम भी एक साथ। हाँ बिल्कुल, चाहे उपशम श्रेणी वाला हो चाहे शपक श्रेणी वाला हो, परिणाम एक से ही होंगे। अनिवृत्तीकरण में चाहे उपशम श्रेणी वाला है चाहे शपक श्रेणी वाला है, अगर वो पहले समय पे है तो पहले समय वाला उपशमक हो शपक हो, परिणाम एक से। दूसरे समय पे है तो दोनों के परिणाम एक से। इसमें श्रेणी का फर्क नहीं है, बस टाइम अगर सेम है तो परिणाम सेम है, टाइम अलग अलग है तो परिणाम भी अलग अलग है। ये पोजीशन है अनिवृत्तीकरण। फिर से अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। अधः प्रवृत्तकरण में समान समय हो तो परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। यानी भिन्न समयवर्ती हो तो भी परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। यानी समान समयवर्ती तो समान समयवर्ती जो जीव हैं, समान समय अधः प्रवृत्तकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी असमान भी, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी असमान भी। अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम असमान ही होंगे, क्योंकि इसमें परिणाम अपूर्व अपूर्व होते जा रहे हैं। आप इस तरह से कुछ ऐसे कर सकते हैं कि एक जगह लिख लिया हमने समय, समान समयवर्ती
और यह पहले लिख लिया अपन ने, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण। फिर इस साइड कॉलम में लिखें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम। तो फिर उसमें समान भी, असमान भी। समझ में आ रहा है? ऊपर 3 कॉलम बनाए, अध्यय प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, ये ऊपर 3 नाम दे दिए। टोटल 4 कॉलम बन गए। तो जो फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम में फिर नीचे इधर लिखेंगे हम समान समयवर्ती जीवों के परिणाम फर्स्ट पे, और सेकंड पे लिखेंगे भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम। तो अध्यय प्रवृत्तकरण में, अब अध्यय प्रवृत्तकरण ऊपर लिखा है और इधर कॉलम क्या है हमारा, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम। तो कैसे होंगे, समान भी, असमान भी। और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी, असमान भी। ये हो गया अध्यय प्रवृत्तकरण का। अब अपूर्वकरण पे आएंगे। तो अपूर्वकरण में ऊपर है समान समयवर्ती जीवों के परिणाम। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी, असमान भी, अपूर्वकरण में। और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम उसमें नीचे आएगा असमान ही। अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। फिर अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्तीकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही, उसमें असमान नहीं होंगे। जो समान समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम समान ही होंगे, और असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही। ऐसा ये अनिवृत्तीकरण का परिणाम है। तो ये इस टाइप की रेस है, समझ लीजिए अनिवृत्तीकरण में, कि जिन्होंने एक साथ स्टार्ट किया है वो एक साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, आगे पीछे नहीं होंगे। और जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया है वो, जिन्होंने, जितने लोगों ने एक साथ स्टार्ट किया है वो सब तो बराबर रहेंगे, लेकिन वो पहले जो आगे निकल चुके हैं उनके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे। समझ में आ रही है? रेस का जो हम उदाहरण ले रहे थे अनिवृत्तीकरण में, देखिए फिर से अभी थोड़ा होगा आज थोड़ा कंफ्यूजन। अध्यय प्रवृत्तकरण में क्या था, जो रेस स्टार्ट हुई उसमें साथ साथ भी रह सकते थे और आगे पीछे भी रह सकते थे। साथ वाले भी आगे पीछे हो सकते थे, और जो देर से आए हैं वो भी। देखो ऐसे हो सकते ना, अपनी क्लास में समझ लीजिए, क्लास स्टार्ट हुई अपनी जब पहले, तो जो लोग शुरू से आ रहे हैं, जो लोग शुरू से आ रहे हैं, और फिर कुछ लोगों ने 1 महीने बाद स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने 1-2 साल बाद स्टार्ट किया, ऐसा होता है ना। तो जिन्होंने 1-2 महीने बाद स्टार्ट किया वो भी उतना सब, जो समझने का जो लेवल है, जो सारा भी ज्ञान है, वो सब बराबर आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बराबर नहीं भी कर पाए, जो लोग ज्यादा लेट आए हैं, समझ लीजिए। तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि अब उनको वो बराबरी नहीं कर पाते, उनको वो बातें समझ में नहीं आती है। तो समान समयवर्ती वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। ये पोजीशन कौन सी है, अध्यय प्रवृत्तकरण। अध्यय प्रवृत्तकरण अपने गुणस्थानों में कौन से गुणस्थान में है ये दशा, सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त जो 7वां गुणस्थान है, सातिशय अप्रमत्त दशा को कहते हैं अध्यय प्रवृत्तकरण। फिर है अपूर्वकरण। तो अपूर्वकरण तो 8वें गुणस्थान का नाम ही है। अपूर्वकरण का मतलब है अपूर्व परिणाम हो रहे हैं, बिल्कुल अलग नए नए परिणाम, ऐसे विशुद्ध परिणाम जो पहले नहीं हुए। तो इसमें क्या है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन जहां टाइम का फर्क आ गया, भिन्न समयवर्ती जीव हैं, उनके परिणाम, भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम वो भिन्न ही, असमान ही होंगे, वो उनके पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग समझ लीजिए कभी घर से निकले, किसी का वेट कर रहे थे, वो व्यक्ति आया नहीं, फिर हमने सोचा अपन तो रवाना होते हैं। तो कभी तो ऐसे होता है कि अपन रवाना हुए और अपन थोड़ा स्लो चलाते हैं गाड़ी कि भाई देखते देखते वो आ जाए, और पीछे से इतने में वो आ गए, तो पता लगा कि अभी अभी निकले हैं, तो वो थोड़ा फास्ट चलाते हैं, और एक पॉइंट पे जाके हम पहले निकले थे और वो बाद में आए तो भी वो मिल जाते हैं।
तो वो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो गए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम घर से निकल गए और हम काफी दूर निकल गए, हमको निकले 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अब वो व्यक्ति आए और फिर पता लगा वो रवाना हुए हैं, अब वही हमारे घर से फिर वो स्टार्ट हो रहे हैं फिर से, तो अब 20 मिनट आधा घंटे का इतना गैप हो गया, तो अब वो कितनी, और हम भी 100 की स्पीड में चला रहे हैं, वो भी 100 की स्पीड में चला रहे हैं, तो फिर वो कितनी भी स्पीड मतलब कैसे भी करें वो हमको पकड़ नहीं पाएंगे। तो अपूर्वकरण में जो पीछे आने वाला व्यक्ति है, बाद में आने वाला व्यक्ति है, वो आगे वाले व्यक्ति के परिणामों के बराबर उनको पकड़ नहीं पाता है। तो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम वो असमान ही रहते हैं। मतलब इसमें अलग अलग कंडीशन, जिस जगह जो कंडीशन है, ये रेसिंग वाली ही कंडीशंस हैं, लेकिन उसमें हर तरह की पोजीशन बनती है, कभी हम पकड़ पाते हैं, कभी नहीं पकड़ पाते हैं। तो जहां पकड़ पा रहे हैं वो है आध्या प्रवृत्तकरण, जहां नहीं पकड़ पा रहे हैं वो है अपूर्वकरण। और अनिवृत्तिकरण में तो साफ साफ हिसाब है कि आप समान समय में हो तो आपके परिणाम समान होंगे, भिन्न समय में हो तो परिणाम भिन्न या असमान ही होंगे। ये अनिवृत्तिकरण की दशा है। ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी था, क्योंकि अभी अनिवृत्तिकरण भी आएगा, उसका स्वरूप आएगा, तो वहां परिणामों की ये बात होगी। तो इतना सा हमको ये करण के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक था। बाकी जैसे जैसे हमारा स्वाध्याय बढ़ता है वो चीजें अपने आप क्लियर होती जाती है। ये बातें समझ लो अभी तक ज्यादा आई नहीं, इसलिए अभी अभी नई लग रही हैं, और कठिन से कठिन बातें जो हमने पहले पढ़ ली है तो वो कठिन लगती ही नहीं है। तो ये भी अभी पहली बार सुना है, इसलिए ऐसा लगेगा कि थोड़ा सेम सेम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। तो इतना ये हुआ। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है इस संबंध में? समझ में ही नहीं आया, पूछें क्या? हाँ, आपकी आवाज थोड़ी टूट टूट के आ रही है, फिर से बोलिए। अनिवृत्तिकरण में हाँ पहले समय परिणाम एक से है, हाँ सबके एक से है, हाँ वो पहले समय में जैसे जैसे वो दूसरे समय समय वो बाद में शुरू करे, कभी चौथे पांचवें जो भी आए समय के परिणाम कितने होंगे क्या? देखो, मेरे को जो समझ में आया आपका प्रश्न मैं बता रही हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे आ रही है आवाज। आप ये पूछना चाह रहे हो कि पहले समय में जो आए उनके परिणाम समान, फिर वो दूसरे समय में पहुंचेंगे तो दूसरे समय में उनके परिणाम समान, फिर आगे अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? चौथे पांचवें समय में, हाँ, अगर वही व्यक्ति आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हर समय पे उनके परिणाम समान होते जा रहे हैं। जिन्होंने एक साथ स्टार्ट किया है तो समय तो आगे बढ़ता ही जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा तो उनके परिणाम भी वो एक से ही होते रहेंगे। जो भी परिणामों में विशुद्धता बढ़ रही है वो विशुद्धता इक्वल बढ़ेगी, समान समयवर्ती की। तो लेकिन अब वो तो पहुंच गए हैं पांचवें समय पर, उसके बाद में अब कोई पहले समय पे आया है, तो ऐसा अनिवृत्ति में नहीं हो सकता कि पांचवे वालों की जो विशुद्धि है वो पहले वाला प्राप्त कर ले। ये कहाँ हो सकता है? ये अधः प्रवृत्तकरण में तो हो सकता है, लेकिन अनिवृत्तिकरण में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जब कभी भी पांचवे में आएगा तो पहले वाले के जब पांच परिणाम वैसे वाले ही बाद में होंगे। हाँ, वैसे ही परिणाम उसके होंगे। पांचवें समय पे जो परिणाम होते हैं, पांचवें समय पे जो विशुद्धता होती है, तो जब जो जीव पांचवें समय पे पहुंचेंगे उनकी वैसी ही विशुद्धता होगी। ये ऐसा है निश्चित। वो समझ नहीं पा रही थी मैं, आवाज थोड़ी कटी कटी आ रही थी, इसलिए जो जिस समय पे जो परिणाम समझ लीजिए एक फिक्स है कि पहले समय पे ऐसे परिणाम, दूसरे समय पे ऐसे परिणाम, तो वो जब जो जीव उस समय पे पहुंचेंगे उनके वो वैसे परिणाम होंगे। उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। यानी नवे गुणस्थान या अनिवृत्तिकरण की जो दशा है, वहां पर त्रिकालवर्ती सब जीवों के परिणाम उस समय पे, हर समय के वो परिणाम उनके समान ही होते हैं। और यहाँ अकेले नवे से, ये नवे से स्टार्ट हो गया है, अब आगे के ऊपर के गुणस्थानों में
परिणाम समान ही चलने वाले हैं। जो जो जीव उस दशा के जिस समय पे पहुंचेंगे उनके समान उनके परिणाम वो वैसे ही समान होंगे। बोलिए मीता भाभी। ये जो तीनों कारण बताए, आधा कारण, अपूर्ण कारण, अधिवृत्ति कारण, तो ये दो के कंपैरिजन में क्यों बताया, एक ही जीव की अपेक्षा से क्यों नहीं बताया इसको? अब ये शास्त्रों में ऐसे ही मिलता है। जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को बहुत ऐसा प्रश्न रहता था कि ये दो में क्यों कंपैरिजन करा रहे हैं, एक की अपेक्षा बताओ। लेकिन इनका स्वरूप ऐसा ही बताया जा सकता है। एक से भी बताएंगे तो भी इसकी जो भी प्रोसेस है वो तो यही रहेगा, तो समझ में तो वैसे भी पर एक से हम कैसे बताएं? जैसे अधः प्रवृत्तकरण को एक से कैसे बताएं? अधः प्रवृत्तकरण को ने तो यही बता रहे ना कि एक जीव ने पहले चालू किया, एक जीव ने बाद में चालू किया, फिर भी बाद वाले ने पहले वाले को पकड़ लिया। अब सिंगल जीव पर्सन में कैसे समझाएं? ये तो परिणामों की अपेक्षा से बता रहे कि पहले से पांचवें में ये जो परिणाम हुए, पर तो वो तो ठीक है, वो सब जीवों के समान रूप से जो भी जाएगा ऐसे उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो परिणाम वैसे होंगे। लेकिन फिर दो के कंपैरिजन यूं करके मतलब क्या इसका प्रयोजन क्या होगा? प्रयोजन कुछ नहीं। देखिए कुछ चीजें जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे जो सम्यक प्रकृति से दोष लगते हैं, चल मल अगाड़, वो जो समझाए हैं वो हमें कैसे लगते हैं, बहुत स्थूल उदाहरण है। तो कुछ चीजें हैं वो केवल ज्ञान गम्य है वास्तव में, लेकिन अब समझाना है तो कैसे समझाएं? तो ऐसे इस तरह के मतलब समझ लो मोटी बात करके समझाते हैं। वास्तव में वो पर्सनल हर जीव के वो कैसे परिणाम होते हैं। अभी हम कुछ चीजें केवल ज्ञान होने के लिए छोड़ दें और उस पोजीशन में कुछ खुद पहुंचे तो फील कर लें। ऐसा है। इसको मतलब कहीं भी इसका सिंगल जीव के आधार पे इसका वर्णन नहीं मिलेगा, समझाया भी नहीं जा पाएगा। इसका जो जितना भी वर्णन मिलता है वो इसी आधार पे मिलता है कि कंपैरिजन करके ये किस तरह, क्योंकि उसका नाम ये है अधः प्रवृत्तकरण कि जो नीचे के परिणाम हैं वो ऊपर के परिणामों के साथ मिल जाते हैं, ये अधः प्रवृत्तकरण है। तो अब किसके नीचे के ऊपर वाले से मिलेंगे? अपन तो है ही, अपने पहले के परिणाम बाद के परिणामों के साथ कैसे मिलेंगे? मतलब अपन तो ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो किसी और के साथ ही कंपैरिजन करके उसका स्वरूप बताया गया है। और कोई इसका उपाय नहीं है समझाने का। थोड़ी बारीक बातें हैं। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनवाणी के, षड्गुणी हानि वृद्धि है, समझ लीजिए विभागी प्रतिच्छेद है, उनको बस जितना बताया गया है, जो बताया गया है वो जैसे भी है शब्दों में, अभी दर्शनोपयोग है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। जो भी हम उदाहरण देते हैं वो सब ज्ञानोपयोग के ही होते हैं। दर्शनोपयोग को समझाने के लिए जो भी हमने कहा वो सब है जो, क्योंकि जो हमारे को पकड़ में आ गया वो ज्ञानोपयोग ही है, दर्शनोपयोग तो पकड़ में आता ही नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बारीक हैं, उनको जिस तरह से कहा है बस उस तरह से समझना कि इस तरह के परिणाम कुछ होते हैं, यानी बहुत विशुद्ध परिणाम है। विशुद्धि के लेवल बताए हैं, परिणामों की विशुद्धता के लेवल हैं। तो एक तो लेवल ऐसा है जहां फर्स्ट स्टेप ऐसा है अधः प्रवृत्तकरण में, वहां थोड़ा समझ लीजिए आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसमें तो आगे आगे ही बढ़ रहे हैं, और थर्ड स्टेप पे और अलग है स्थिति। ऐसे 3 स्टेप्स टाइप से यहाँ बताया है। बोलिए ज्योति जी। सॉरी, मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा ऐसे ही है, जैसे आपने बोला ना कि औपचारिक जब फर्स्ट टाइम होगा तब भी हमें 3 करण होते हैं। हाँ, तो वो भी ऐसे ही होते होंगे? हाँ हाँ, स्वरूप सेम है, स्वरूप सेम है, यही स्वरूप है। और ये करण परिणाम मतलब 10 जगह होते हैं। 3 करण भी होते हैं, कहीं 2 करण भी होते हैं, कई जगह पर होते हैं। हम और गहरे जब कभी करणानियोग के विषय पढ़ेंगे तब उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अलग अलग जगह पे जब दर्शन शायद सम्यक दर्शन करना पड़ता है तब 2 बार करण परिणाम होते हैं, श्रेणी के काल में होते हैं, औपचारिक सम्यक के काल में होते हैं, चौथे से 5वें गुणस्थान में जाते हैं तब होते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे ये करण परिणाम, यही वाले 3 करण, और कहीं 2 कहीं 3 ये होते हैं। बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, जब टाइम मिले आप थोड़ा इसके पहले की लब्धि जो 4 और रह गए वो और कभी समझा दीजिए। अभी अपना एक्चुअल में लब्धि का विषय नहीं था ना, विषय तो खाली ये करण भी क्योंकि गुणस्थानों में है। कभी मुझे तो बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच।
कभी आएगा विषय, तो जब विषय आता है तो हम जरूर लेते हैं। हमको कोई कोर्स कंप्लीट ऐसा करने की, भागने की तो रहती नहीं है। अभी गुणस्थान का विषय 13वीं गाथा में आया है, तो हम इतना थोड़ा गहराई से ही पढ़ रहे हैं। वैसे बहुत गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हम थोड़ा उसको गहराई से पढ़ रहे हैं। विषय आएगा तो लेंगे करण लब्धि का, पूरे 5 लब्धियों किया था, मुझे समझ नहीं आए थे, आज समझ आ गए। चलिए, ओके, बोलिए मीता भाभी। एक तो ये करण लब्धि है, ये तो सम्यक के टाइम में होती है, एक लास्ट 5 लब्धियों में। हाँ, लास्ट में करण लब्धि है तो वो सम्यक दर्शन के ऑप्शन में सम्यक दर्शन के टाइम में थी, और ये वाली है शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं अपन, श्रेणी चढ़ने के में। तो दोनों के प्रोसेस में फर्क है, या ये प्रोसेस सम्यक दर्शन में भी होगा या शपथ श्रेणी चढ़ने के टाइम में भी होगा? परिणाम यही देखो, नाम यही है, अध्याय प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और जो जो काम इनमें होते हैं, वो जो हमने अभी 7वें गुणस्थान में लिखा है ना, कि उसमें 4 आवश्यक काम होते हैं। प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि होती है, और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है, प्रशस्त का बढ़ता है। ये जो 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 काम यहाँ हो रहे हैं, वही काम वहां करण लब्धि में सम्यक से पूर्व जो होती है, वो काम वहां भी होते हैं। ऐसे अभी अपूर्वकरण के भी हम देखेंगे, जो काम यहाँ अपूर्वकरण में 8वें गुणस्थान में हो रहे हैं, वो काम उस वहां जिस लेवल के होने हैं, वो काम वहां भी होते हैं। यानी वो इनका जितना भी इसमें जो प्रोसेस होता है, वो सेम होता है, सेम ही होता है। लेकिन श्रेणी चढ़ने में तो लेवल बहुत ऊंचा वाला हो जाता है। श्रेणी चढ़ने लेवल ऊंचा, दर्शन में उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब लेवल तो देखो, श्रेणी का जो काम है, यहाँ जो करण परिणाम हो रहे हैं, वो हो रहे हैं चारितमोनि के उपशम या क्षय के लिए, तो वो उनका काम अलग है। और वहां जो करण परिणाम होंगे, वो दर्शन मोह के उपशम के लिए हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित, लेकिन रहेगा इसी टाइप का। वो काम जो है, जिस काम के लिए हो रहे हैं, वो उसी काम को करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस इसी टाइप का रहेगा। वो जो इनके जो भी विशेषताएं हैं, जो काम होते हैं, वो उसी टाइप से रहेंगे। अभी हम इतना मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। आपको प्रश्न उठ रहे हैं तो पूछिएगा, लेकिन जितना मुझे बताना है, क्योंकि ज्यादा गहराई में जाएंगे तो कुछ और हमें पढ़ना समझना पड़ेगा, तो वो विषयांतर भी हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। प्रश्न जरूर पूछ लीजिएगा, जितना अपन स्थूलता से उसका जवाब समझ पाएंगे उतना कोशिश कर लेंगे। बहुत ज्यादा, क्योंकि वो गहरे विषय ऐसे हैं कि फिर उसके लिए इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसके लिए कुछ और पहले हमें आना चाहिए, कुछ और हमें आना चाहिए, तो वो फिर ज्यादा माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए प्रश्न जो भी हो रहे हो वो पूछ जरूर लें आप लोग, तो जितना भी जैसा होगा वो देखेंगे। चलिए अभी पूरा करते हैं अपन। ज्योति भाभी जी, मैं ऐसे कह रही थी कि कल की क्लास नहीं रखें, संडे की? कल छुट्टी रखें तो हम ये था क्लास, अगर किसी को परेशानी